बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत मज़ेदार की, हर बंदे की जो पसंदीदा रेसिपी है ना, उसकी वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये रेसिपी बनाने के बाद और एक दफ़ा अगर आपने बना ली तो यकीन करें आप बाज़ार से कभी भी दोबारा ये चीज़ नहीं ख़रीदेंगे। इतनी महंगी मिलती है पहली बात, और दूसरा ये कि हमें पता नहीं है कि किस तरह के गले सड़े टमाटर वो इस्तेमाल करते हैं और ये बना के हमें बेचते हैं। तो केचप की रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मार्केट से लेना तो आप छोड़ ही देंगे। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने दो प्यारे प्यारे से बड़े बड़े मैंने टमाटर ले लिए, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इसका छिलका, बारीक से इसका छिलका हमने अलग कर देना है। तो आप इस तरह की बहुत ही मज़ेदार की लाजवाब रेसिपी, केचप की रेसिपी घर में बनाएं। तो बनाने के लिए आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है लाजमी, और आपने वीडियो को लाइक भी करना है। और अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डालनी है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, हम सिर्फ वही चीज़ें डालेंगे जो मार्केट वाली जो होती है ना केचप, उसमें जो जो चीज़ें ऐड की जाती हैं ना वही डालेंगे। वही टेस्ट होगा, वही फ्लेवर, वही मज़ा होगा इसका। तो यहाँ पर ये देखें, दो टमाटर जो उनको हमने पीसेस में काट के ना उनको अलग करके रख दिया है, छिलका वगैरह उतार के फिर हमने इसको काटा है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने ली है इमली। ये इमली जो है ना, ये देखें, ये मैंने 130 की मैंने ये ली है। इस तरह इसका ये पैकेट मैंने 130 का लिया है, लेकिन इसमें से मैं हाफ़ इमली भी नहीं लूँगी, हाफ़ से भी कम इमली जो है ना इसमें से यूज़ करूँगी। पहले हम इसको कैंची से ऊपर से जो है ना काट देते हैं ताकि ये हमारा पैकेट खुल जाए। ये देखें, यहाँ इसके अंदर से मैं थोड़ी सी इमली निकाल लेती हूँ। मैंने जितनी केचप बनानी ना उसी हिसाब से, अगर आपने ज़्यादा केचप बनानी है तो आप हाफ़ डाल सकते हैं, अगर उससे भी ज़्यादा बनानी है। अगर आपने कोई, यानी कि मैं 2 टमाटर की बना रही हूँ ना, अगर आप 10-12 टमाटर की केचप बनाना चाह रहे हैं तो आप ना ये हाफ़ से भी थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। जितनी मैंने डाली ना इतनी बचा लें, बाकी सारी डाल दें। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है आपने इमली, क्योंकि फिर आपकी केचप नहीं लगेगी, बल्कि ये इमली की जो है ना वो चटनी वो बन जाएगी, इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको हाथ से हमने इसको तोड़ फोड़ कर देनी इसकी, ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाए। और अब मैंने ये ले लिया है, जूस वाला जग ले लिया है, और इसके अंदर मैं ये टमाटर जो है हमने कट किए थे इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। और इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच इसके अंदर मैंने पानी के ऐड किए हैं, और इसमें कोई भी चीज़ मैंने नहीं डाली और ना ही डालनी है। अच्छा जी, अब इसको जल्दी से ग्राइंड कर लेती हूँ मैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से इसको मैंने, टमाटर को मैंने ग्राइंड कर दिया, जितना भी हो सके बारीक से बारीक आपने करना है। और इसको हम कर देते हैं साइड पे। हम अपनी इमली को पकड़ते हैं, इमली को इस तरह से आपने हाथों से ना अच्छी तरह से मसल के आपने इसकी गुठलियाँ अलग करनी है, और इसका जो जूस निकलेगा ना वो आपने बिल्कुल अलग कर देना। ये देखिए, इसकी गुठलियाँ वगैरह सारी मैंने ना निचोड़ के इस तरह से दबा के वो मैंने साइड पे रख दी हैं। और अब इसको मैं ना इसके अंदर ही इसको छान लेती हूँ। मेरे पास छलनी छोटी है, तो आप इसको किसी भी छलनी वगैरह से इसको इस तरह छान लें। ये देखें जी, ये देखें, ये इसके छिलके गुठलियाँ वगैरह सब अलग करके हमने साइड पे कर दिए हैं। जो इसका जूस था वो हमने पैन के अंदर डाल दिया है, और अब पैन को हमने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये रेसिपी बनानी है। ये देखें जी, और सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है ना इसमें मैंने काला नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून से भी कम है, और उससे भी कम मैंने इसमें वाइट नमक ऐड किया है, जो हम आम जो हम सालन वगैरह में डालते हैं वो वाला। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना टीस्पून के साथ ही मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 3 चम्मच इसके अंदर जो है ना चीनी के ऐड, ये देखें, कर दिए आपके सामने।
और अब चम्मच के साथ इसको हमने मिक्स कर देना है और इसमें चम्मच को चलाते रहना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। और अच्छा जी, ये देखें, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने डाली है लाल मिर्च, जो होती है ना दड़ा मिर्च, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं है तो मैंने ये जो पिसी हुई लाल मिर्च है वो डाल दी है। और यहाँ पर एक चीज़ जाएगी इसके अंदर, चिली सॉस। चिली सॉस जो है ना वो एक बड़ा चम्मच जो चावलों वाला होता है ना, जिससे हम चावल खाते हैं ना, बड़ा पकाने वाला चम्मच है ना, समझ लेना, जिससे चावल पकाते हैं वो वाला चम्मच, इसके अंदर मैंने एक भर के चिली सॉस का डाल दिया है। और अब 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा कुकिंग ऑयल का। अच्छा जी, अब हमने इसको पकाना फिर से शुरू कर दिया है। इसको पकाते चलना है, आपने पकाते जाना है, पकाते जाना है कि ये आपने इसको छोड़ना नहीं है, वरना हो सकता है कि नीचे से ये नीचे ना लग जाए, कहीं ये जल ना जाए या इसका टेस्ट ना ख़राब हो जाए। तो इसलिए आपने इसके अंदर चम्मच चलाना जो है वो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें आप माशाल्लाह। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ना इसके अंदर अब मैंने डाल दी है काली मिर्च, वो भी हाफ़ टी स्पून डाली है, ठीक है। और इसके अंदर कलर के लिए मैंने कोई भी इसमें फूड कलर या कुछ भी इसके अंदर मैंने और एक्स्ट्रा चीज़ इसमें मैंने नहीं डाली और ना ही आपने डालनी है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल जो आम चीज़ें, मसाले वगैरह जो हम घर में यूज़ करते हैं वही चीज़ें मैंने सारी इसमें ऐड की हैं। और सबसे लास्ट में इसके अंदर मैंने डाल रही हूँ सिरका, विनेगर जो है ना वो सिरका जो है इसको मैं डाल रही हूँ। इसके अंदर 1 चम्मच चावलों वाला भर के डाल दिया है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि आप इस केचप को बना के फ्रिज में रख के आप इसको 10 से 15 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी बन गई। अब मैंने इसको चूल्हे से नीचे उतार दिया है, थोड़ा ठंडा करके तो इसको हम प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें, मैं कहती हूँ बहुत ही कमाल की केचप बनी है और बच्चों को बहुत पसंद आई है, मुझे बहुत पसंद आई है, तो बहुत ज़बरदस्त है। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे। ये देखें, इसका टेक्सचर देख लें आप माशाल्लाह से, ये देखें। और लाजमी पूरी वीडियो को वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। और ये रेसिपी आप एक दफ़ा ज़रूर बना लें प्लीज़, मेरे कहने पे आप मायूस नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज़।